नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं ज्योतिष में सूर्य ग्रह का क्या महत्व है। कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट कहां होने से शुभ फल मिलता है और कहां होने से परेशानी होती है। देखिए, हमारे वैदिक ज्योतिष में भगवान सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो ऐसे लोगों के अंदर नेचुरल लीड करने की क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है। ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक, मान सम्मान का कारक, सरकारी नौकरी का कारक, सरकार से संबंधित कार्यों का कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो ऐसे लोग ऊर्जा से भरे रहते हैं, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो जैसा कि हमने बताया कि पिता का कारक होता है, इनका पिता से संबंध अच्छा रहता है और पिता से सहयोग मिलता है, सुख मिलता है, संपत्ति प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होता है अगर सूर्य कुंडली में मजबूत हो। अगर सूर्य कुंडली में बलवान हो तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है और बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सत्ता पक्ष में रहते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं और सरकार से संबंधित लाभ मिलता है। राजनीति के क्षेत्र में अच्छी तरक्की होती है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो ऐसे लोगों को समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है। सूर्य ग्रह की इतनी शक्ति है। सूर्य ग्रह का कनेक्शन स्वास्थ्य से भी है। कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो ऐसे लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है, आंखें ठीक रहती हैं। इसके विपरीत अगर सूर्य कमज़ोर हो तो ऐसे लोगों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है, पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। तो मजबूत सूर्य कुंडली का अच्छा पाचन तंत्र भी देता है और चेहरे में तेज होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, तेज होता है, रोशनी आंखों की अच्छी होती है। और इसके विपरीत अगर सूर्य कमजोर हो तो कई रोग परेशान करते हैं, जैसे नेत्र रोग है, हृदय संबंधी रोग है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानी है। ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो क्या उपाय करें, ये भी आपको बताएंगे। पहले आपको बता दें कब सूर्य मजबूत होता है, कब कमजोर होता है। तो ज्योतिष में सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तो उच्च के माने जाते हैं, यानी बहुत मजबूत माने जाते हैं। और तुला राशि में जब होते हैं तो नीच के माने जाते हैं, यानी सबसे कमजोर माने जाते हैं। सूर्य ग्रह की अपनी राशि है सिंह राशि, जिसे आप अंग्रेजी में लियो कहते हैं। ये सूर्य ग्रह की राशि है। तो अगर सूर्य मेष में बैठा हो या सिंह में बैठा हो, कुंडली में लग्न में हो, 10वें घर में हो, तो ऐसे लोग
जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर सूर्य तुला राशि में बैठा हो तो कमजोर माना जाता है। इसके साथ ही छठे घर, 8वें घर, 12वें घर में बैठा सूर्य भी अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करता है। तो जब आप अपनी कुंडली खोलें तो देखें कि आपकी कुंडली में सूर्य कहां बैठा है। भगवान सूर्य का संबंध रविवार से होता है, यानी सूर्य से संबंधित जो आपको उपाय करना है वो रविवार के दिन आप कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित जो रत्न है वो है माणिक्य। तो यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में क्या क्या परेशानियां आती हैं। मान लीजिए आपको कुंडली देखना नहीं आता, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे कि आप जान सकें कि कुंडली में सूर्य कमजोर है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो ऐसे लोगों के कॉन्फिडेंस में कमी होती है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो सरकारी कार्यों में बाधा आती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, खूब प्रयास करने के बाद भी कोई सरकार से संबंधित काम है वो जल्दी से होता ही नहीं, उसमें बहुत रुकावट आती है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो ऐसे लोगों को मान सम्मान जल्दी से प्राप्त नहीं होता। खूब काम करते हैं, खूब सोशल वर्क करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो पिता से अनबन रहती है, मतभेद रहते हैं। तो ये हैं कुंडली में कमजोर सूर्य के लक्षण। अगर ऐसी स्थिति आपको समझ में आ रही है तो फिर आपको सूर्य से संबंधित उपाय करना चाहिए। कुछ ऐसे सरल उपाय हम बताने जा रहे हैं जो हर कोई कर सकता है, जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आसानी से ये उपाय आप कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। सबसे सरल उपाय है, भगवान सूर्य से शुभ फल पाने के लिए अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हैं तो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने की आदत डाल लीजिए, और जब सनराइज होने लगे, भगवान सूर्य का उदय होने लगे, तो सूर्य देव को अर्घ दें, यानी जल अर्पित करें। एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें जल भर करके पूर्व दिशा से, जहां से सूर्य निकल रहा है, आपके घर से दिखाई दे, बालकनी से दिखाई दे, छत से दिखाई दे, बाहर से दिखाई दे, या किसी मंदिर चले जाइए वहाँ से दिखाई दे, तो तांबे के लोटे में जल भरकर अपने हेड की हाइट से, सिर की ऊंचाई से धीरे धीरे जल गिराना चाहिए भगवान सूर्य के समक्ष। और ये उपाय सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपके इलाके में सूर्योदय 6 बजे होता है, तो आप 8 बजे के अंदर अवश्य भगवान सूर्य को अर्घ दे दें, और हमेशा स्नान करके ही अर्घ देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा उपाय, सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए, और सुबह सुबह अर्घ दे दें, दिन भर व्रत रखें, और 108 बार ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शाम के समय जब व्रत का पारायण करें तो नमक का सेवन ना करें, और किसी एक गरीब व्यक्ति को 1 किलो गुड़ का दान रविवार के दिन अवश्य करें। इससे भगवान सूर्य से आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है और जो हमने आपको लक्षण बताए वो लक्षण दिख रहे हैं। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो ऐसे छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अवश्य करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अवश्य देना चाहिए, उसमें सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए
कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो उच्च का होकर लग्न में बैठा हो, उच्च का होकर 10वें घर में बैठा हो, उच्च का होकर 11वें घर में लाभ स्थान में भी बैठा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसी तरीके से सूर्य अपनी स्वराशि में लग्न में बैठा हो, 10वें घर में बैठा हो या लाभ स्थान में बैठा हो या भाग्य स्थान में बैठा हो तो भी सूर्य से आप अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मंगल का सपोर्ट मिल जाए, बुध का सपोर्ट मिल जाए, बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोग प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर जाते हैं, IAS अफसर बनते हैं, बहुत सारे लोग IPS अफसर बनते हैं और बहुत सारे लोग मंत्री मिनिस्टर बनते हैं अगर कुंडली में सूर्य के साथ साथ मंगल, बुध और बृहस्पति भी बली हो। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिससे सफलता का पैरामीटर आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन अकेले सूर्य का मजबूत होना भी आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो अगर सूर्य मजबूत है तो अच्छी बात है, आप प्रयास करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन अगर मजबूत नहीं है, जो हमने लक्षण बताए वो लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो जो आपको उपाय बताया है वो उपाय अवश्य करना शुरू करें, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये जो आपको हमने सूर्य के बारे में जानकारी दी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है। क्या आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं? क्या आप सरकार से संबंधित काम करते हैं? क्या उसमें आपको आसानी से सफलता मिल जाती है? या अगर सूर्य कमज़ोर है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? एक चीज़ हमने और आपको बताई थी, चलते चलते बताते चलें, सूर्य का जो रत्न होता है वो है माणिक्य। अगर सूर्य कमज़ोर हो तो कुंडली दिखा करके, ऐसे नहीं कि माणिक्य पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, वो कुंडली जांच करके पता लगेगा। तो माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। और किस उंगली में धारण करना चाहिए? ये जो रिंग फिंगर होती है इसमें माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि पंडित जी हम किस धातु में पहने? तो देखिए, जिस धातु में आपका बजट अलाउ करे। वैसे तो सभी जो अच्छे रत्न हैं, महंगे रत्न हैं, वो सोने में पहनना चाहिए। अगर सोने का बजट नहीं बन पा रहा है तो आप सूर्य का रत्न पंच धातु में भी पहन सकते हैं, जिसमें पीतल, तांबा, कांसा और कई धातुएं मिला करके वो बनाते हैं। अच्छी अंगूठी बनती है, उसके ऊपर गोल्ड पॉलिश करवा लीजिए और धारण कर लीजिए। जिनको अंगूठी पहनने में दिक्कत है वो माणिक्य गले में, लॉकेट में भी धारण कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माणिक्य धारण करने से सूर्य ग्रह से शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी सलाह यह है कि रत्न धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी जी से सलाह अवश्य कर लीजिएगा। और जो हमने सरल उपाय आपको बताए हैं, ये उपाय तो हर कोई कर सकता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है, कमजोर स्थिति में है, तो आप उपाय करिए, उपाय से लाभ अवश्य होगा। साथ ही आखिरी बात, सूर्य से शुभ फल पाने के लिए आप अपने पिताजी को प्रसन्न रखिए। पिताजी के उम्र के जो घर परिवार में लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें खुश रखिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। उससे भी सन प्लैनेट से आपको शुभ फल मिलने लगेगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।